वो आपको नहीं पता क्या हुआ? आपने नहीं देखा वो प्रीता वो गिर गई, उसे चोट लग गई, वो भी घर वालों को बचाते बचाते अब तो सबकी नजर में और ज्यादा महान बन जाएगी ना। सब लोगों को यही लगेगा कि हाँ, उनकी जान बचाते बचाते इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। सब उसी के गुणगान करेंगे। निधि, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? वो भी छोटी छोटी बातों की। आई नो प्रीता गिर गई, उसे चोट लगी है, डॉक्टर आया ना, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। और फिर अगर वो यहीं बस गई, मतलब यहीं रहने लगी तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो यहाँ क्यों रहेगी? किस हक से रहेगी? ये उसका घर नहीं है। उसका घर वो है ना, वो जो मोहल्ले में है मोहित के साथ, वहां जाएगी। निधि प्लीज बेटा, इतनी टेंशन मत लो, तुम अपनी तबीयत खराब कर दोगी। थैंक यू, आपकी बात सुन के अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। मेरा क्या होगा अब? निधि, तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? मतलब ही तो निकल गया ना, आप लोगों का मतलब तो निकल गया ना। हाँ, और साथ साथ मेरी लाइफ के इतने सारे साल भी निकल गए। अभी तक मैं ऐसी इल्यूजन में जी रही थी कि ये घर मेरा है, ये फैमिली मेरी है, करण मेरा है, बच्चे मेरे हैं, सब मेरा है। लेकिन प्रीता वापस आ गई, वापस तो आ गई, ऊपर से घर की ओनर बन गई। करण ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब वो इस घर की ओनर बन के रहेगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ? मैं उसकी असिस्टेंट बन के जीऊं? बताइए ना, मेरा क्या होगा? बताइए प्लीज, आंसर मी। निधि कैसी बातें कर रही हो तुम? ये जो सब कुछ हुआ है ना प्रीता के नाम पे, वो सिर्फ अंशुमन पांडे से इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हुआ है। ये घर हमारा ही है, हम ही रहेंगे इसमें। तुम बेकार का टेंशन ले रही हो बेटा। नहीं बुआ, आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रीता नाम की आंधी है ना, वो इस घर में आ गई है, वो आ गई है। फिर उसके बाद उसको चोट भी लग गई। अब चोट लग गई, डॉक्टर बुला लिया, उसकी याददाश्त भी आ जाएगी। उसकी याददाश्त आ जाएगी तो आपको पता है क्या होगा? उसे सब याद आ जाएगा कि वो करण की वाइफ है, शौर्य और काव्या की माँ है, आप लोगों की बहू है, वो इस घर में रहेगी। तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी बताइए ना। निधि बेटा, प्रीता की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी जगह है। तुम अपने आप को प्रीता के साथ कंपेयर नहीं कर सकती बेटा। तुम जैसे इतने सालों से लेकर हमारे घर में रह रही हो, बिल्कुल वैसे ही रहोगी। और वैसे भी तुम इस घर में आई थी शौर्य की माँ बन के ना, तो तुम्हारी वो पोजीशन तो कोई नहीं ले सकता बेटा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को कोई बांट तो नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात तो है, बच्चों की दो माएं हो सकती है और दोनों माएं अपना प्यार बच्चों पे बरसा सकती है। और करण तो हमेशा से लेके प्रीता का ही था और प्रीता का ही रहेगा। और करण ने वैसे भी तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर का दर्जा कभी नहीं दिया। तुम इस घर में आई शौर्य की माँ बनके, उसका पालन पोषण करने के लिए। करण सिर्फ प्रीता का है, वो कभी और किसी का हो ही नहीं सकता। बेटा एक बात कहूं, परिवार और बच्चे ऐसी चीज होती है जो कभी बट नहीं सकती। और पति तो कभी बट ही नहीं सकता, सिर्फ एक का बल के रहता है। अब फिर से शुरू हो गई भाभी। प्रीता को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। निधि करण की पत्नी है पूरी दुनिया के सामने, तो ये सब कुछ जो आप निधि को सुना रही है ना, ये सब आपको प्रीता को सुनाना चाहिए। एंड भाभी एक बात कभी मत भूलिएगा, अगर निधि नहीं होती ना तो करण के बच्चे कैसे पलते। तो करीना दी, आपका ये कहने का मतलब है कि क्योंकि निधि ने शौर्य को इतने सालों से पाला, इसके बदले में हम करण उसको इनाम नहीं देते?
ये तो गलत बात हो गई नदी। ये बात आप भी जानती हैं कि करण प्रीता से कितना प्यार करता है और प्रीता के बिना करण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। करण उसी का होगा। और रही बात निधि की, तो निधि की अपनी जगह है। शौर्य की माँ बनके इस घर में रही है, वैसे ही रहेगी। लेकिन करण और प्रीता के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि निधि को उसका हक मिलना चाहिए? निधि बेटा, यू डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हें ही मिलेगा। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए बुआ। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? क्या बोल रहे हैं लोग? आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई औरत इतने सालों तक किसी घर में रहती है तो वो सिर्फ बच्चों की माँ बन के नहीं रह सकती। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूं? मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। प्रीता चली गई थी उन बच्चों को छोड़ के, मैं आई थी इस घर में। मैं सारी दुनिया की नजर में करण की वाइफ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के जितने साल दिए मैंने इस घर को। और आज ये लोग कह रहे हैं कि प्रीता वापस आ गई है, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो तुम?